ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानीतुं जासि गर्भधम्म। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदाय नीतपन्ता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। करणी करणी मम्बाय मम्बाय सच्याय माँ खोडियार माँ नागणेच माँ काली माँ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। 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 अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवह। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। गणेशाय नमः। दर्शन कीजिए दर्शन कीजिए कोल्हापुर लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी तिरुपति तिरुपति बालाजी तिरुपति बालाजी तिरुपति बालाजी के लिए आपको एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। वैसे तो हर सिद्ध पीठ पे भगवान बसते ही हैं, चाहे देवियों की बात करें चाहे देवताओं की बात करें, बट तिरुमाला तिरुपति भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी भगवान बसते हैं। चमत्कार मिल सकता है अगर आप भावग्रही होके जाएंगे तो। विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। सत्यनारायण 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 सत्यनारायण। कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष का माह है, कृष्ण भगवान की पूजा का मेन विधान है। बाल रूप, साथ में गाय और बछड़ा, एक तरफ तुलसी माँ और बीच में ही बाल गोपाल और पीछे भगवान कृष्ण का गोपिकाओं के साथ में जो बंसुरी वादन है उसका पोज लिए हुए। तो दर्शन कीजिए। मार्गशीर्ष में मैंने हर वीडियो में कहा है, आपको अगर चंद्रमा सुधारना है, बृहस्पति सुधारना है, शनि सुधारना है और शुक्र सुधारना है, कीजिए भगवान कृष्ण की पूजा इस मार्गशीर्ष के पूरे माह। अब आज सोमवार है तो भगवान शिव की पूजा का मेन विधान है, भगवान शिव और शिव परिवार का। तो पंचदेव में वैसे तो गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, विष्णु जी और सूर्य देव आते ही हैं। तो शिव जी की पूजा का विधान है, मंडे है इसलिए। और दूसरा इनके साथ में चंद्रमा का भी। तो आज की डेट में सोमवार है तो चंद्रमा की बात करते हैं। ओम दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर्मुकुटभूषणम। अब देखिए, जब चंद्रमा की बात हो रही है तो मैं आज की टिप में ये बता देता हूँ कि चंद्रमा
का हम डे टू डे जो हमारा वर्किंग होता है कि हाउ विल बी द डे नेक्स्ट डे, उसमें मेन बेस लेते हैं हम चंद्रमा से। तो जैसे कल सिंह राशि के मून है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस किसी के भी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के चंद्रमा नीच राशि पे होते हैं। तो एक तो वो, दूसरा जन्म कुंडली में जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनी उसमें 6th, 8th और 12th हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड हो, पॉजिटेड हो, तो वो दो, और इन दोनों ही कंडीशन में उनको चंद्रमा के जीवन भर उपाय करने हैं। तो एक तो ये हो गया। अब एक और चीज़ है, जैसे कल मैंने कहा सिंह राशि का चंद्रमा है, तो 6th हाउस में वो सिंह राशि का चंद्रमा किसके लिए होगा? मीन राशि के लिए। 8th हाउस में वो चंद्रमा किसके लिए होगा? मकर राशि के। 12th हाउस में वो चंद्रमा किसके लिए होगा? कन्या राशि के। तो इन लोगों के लिए तो ये है कि भाई कल अब जैसे सिंह राशि का चंद्रमा है तो इसलिए चंद्रमा का उपाय करें। और जो पीछे मैंने बताए थे, वापस रिपीट कर देता हूँ, वृश्चिक राशि वालों को या जिनके जन्म के समय 6th, 8th एंड 12th हाउस में प्लेस्ड हो मून, उन लोगों को जीवन भर चंद्रमा का उपाय। अब चंद्रमा के बेस्ट से बेस्ट उपाय क्या? वैसे तो मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ चंद्रमा के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उपाय भी हैं, संकेतों से जाने कि आपका चंद्रमा खराब है क्या, और वो सब चीज़ें हैं। बट फिर भी रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ है, भगवान शिव को पकड़ लीजिए। भगवान शिव के मुकुट में ही तो चंद्रमा बसते हैं। तो भगवान शिव का क्या, उनका रुद्राभिषेक कीजिए, चाहे रुद्र सूक्त के साथ, चाहे अष्टाध्यायी के साथ, जैसा समय हो। रुद्र सूक्त में तो 16 श्लोक हैं, तो बहुत ईजी है। तो जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत के द्वारा, और नहीं तो मिनिमम है पहले जल, फिर दूध के साथ वो रुद्र सूक्त के साथ अभिषेक, और वापस जल से साफ करके, दिस इज़ 1। फिर उनके ऊपर चंदन लगाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, मंदार का पुष्प चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए, ये सब चीज़ें आप चढ़ाइए। और एक याद रखिए, शिवलिंग का जिधर से जल गिरता है वो पोर्शन हमेशा उत्तर दिशा, नॉर्थ की तरफ फेस करना है। और जैसे हम लेटते हैं हमारे घर में, तो जो लेग पोर्शन है दैट शुड फेस टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड हेड टूवर्ड्स द साउथ। तो ये शिवलिंग भी माता पार्वती और उनका शिव जी का ही रूप है। तो ये समझ लीजिए कि जिधर से जल गिरता है वो नॉर्थ में फेस करना चाहिए। तो ये एक हुआ। उसके बाद में जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का दान करिए मंडे को, ये भी एक उपाय है। बट नाउ द सेकेंड बेस्ट वो है दधिशंकर तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर्मुकुटभूषणम। इस जो ये प्रचलित पौराणिक शास्त्रोक्त मंत्र है, इसके जाप और पूजा करवाइए चंद्रमा के लिए। कलयुग में होना तो 4 बार चाहिए, बट once a year भी चलेगा। बट आपको ये बता दूं, इससे मिलेगा क्या? चंद्रमा मेनली क्या करता है? देखिए, वो तो आपके जैसे प्लेसमेंट होगा, जिस घर में प्लेसमेंट होगा उससे होगा, बट जनरल वे में क्या करता है? जनरल वे में करता है, मून इज़ द प्राइमरी प्लेनेट फॉर माइंड। तो मेंटल कंफर्ट की बात करें, क्लैरिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की बात करें, लव लाइफ की, क्योंकि चंद्रमा को सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा ने किया है वो भावनात्मक, जिसको हम प्रेम कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, वो चंद्रमा के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो वो अच्छा हो जाता है। एंड चंद्रमा और लक्ष्मी जी दोनों समुद्र से एक मत के अनुसार साथ आए हैं, तो धन भी अच्छा हो जाता है। तो इतनी चीज़ें होती है। और आपको बताऊं विशेष क्या है? विशेष तो सबसे विशेष तो यही है कि चंद्रमा आपको आज के युग में जहां हम फुल ऑफ टेंशन है, ये हैं वो हैं, वो सब मिटा देते हैं। तो ऐसा कीजिए, इन सब परिस्थितियों में फ़ायदा होगा, स्थितियों में फ़ायदा होगा। तो आप करिए, आज का यही टिप है। अब मैं आपको आरती के दर्शन करवाऊंगा।
आप दर्शन कीजिए, आरती और ज्योत दोनों के दर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आरती होती है, जो ज्योत होती है उसमें हम लोग बिल्व फ्रूट का जो पोर्शन, नारियल का पोर्शन, सूखा हुआ और हवन सामग्री, उसके अलावा गुग्गल वो डालते ही हैं। और जब हम आरती की बात करते हैं तो कपूर की आरती, उसमें भी एक नॉर्मल और एक भीमसेनी कपूर, इन दोनों सबको डाल के फिर एक साथ ही पूजा कर लीजिए, सब हो जाएगा। देवी का भी हो जाएगा, विष्णु जी का भी हो जाएगा, भगवान शंकर का भी हो जाएगा। देवी की आरती में ज्योत करनी होती है, दुर्गा देवी की। और मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। आप दुर्गा देवी के जब नवरात्रि में हम स्पेशल करते हैं, बड़े रूप में जो ज्योत करते हैं, उसके दर्शन आप कर सकते हैं वहाँ जाके। उसमें जैसे इसमें भी है गाय के गोबर का पोर्शन, बट उसमें थोड़ा बड़ा होता है। तो ये और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर की वास्तु ठीक करते हैं और साथ में हमारा एनर्जी लेवल भी ठीक करते हैं। आप दर्शन करते रहिए, दर्शन करते रहिए। हमारा स्वयं का भी, जो बॉडी का भी वास्तु कह लें या एनर्जी लेवल कह लें, वो ठीक करते हैं। बड़े सिंपलर वे में समझिए, बड़े सिंपलर वेज में। These are all ingredients which gives you positive energy. So inhale, और आप दर्शन करने के साथ साथ में you should inhale this energy. हम जब आरती लेते हैं तो हम क्या करते हैं? उस आरती को हम अपने शरीर के अंदर उतारते हैं। आरती में भी आपको बताऊं कि ऊपर से नीचे की ओर जब हम आरती लेके अपने हाथों से सर्वप्रथम हमारे जो हेड है, मतलब हेड पोर्शन, वहाँ से नीचे लाइए नाभि के पोर्शन तक। दर्शन